हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक एट द यूट्यूब चैनल द महाराज इंस्टीट्यूट। आज का टॉपिक हमारा है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में हमने दो वीडियोस डाले हैं। फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लॉज, उसके बाद रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब, उसके बाद हमने पढ़ा है इमेज फॉर्मेशन बाय द कन्वर्जिंग लेंस एंड नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय द डाइवर्जिंग लेंस। तो डाइवर्जिंग लेंस के इमेज फॉर्मेशन में सिर्फ दो केसेस हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ है भाई? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। तो डाइवर्जिंग लेंस आप लोग जानते हो कि ये डाइवर्जिंग लेंस है। ये ऑप्टिकल सेंटर F1 बताया था, 2F1, F2, 2F2। इनफाइनाइट डिस्टेंस पर अगर ऑब्जेक्ट हो तो हम लोग क्या लेते हैं? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। और चूंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है तो रे ऑफ लाइट को क्या करती है? डाइवर्ज कर देती है ना। और हमें लगता है कि ये लाइट जो है कहाँ से आ रही है? एफ से। इसको थोड़े से हम लोग डायगोनल बनाएंगे इसके लाइन में, है ना, इसके लाइन में, हाँ, जिसको कि पीछे मिलाने के बाद हमें लगता है कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? F1 पर हो रहा है। तो द इमेज फॉर्म हम लोग लिखेंगे, द इमेज फॉर्म्ड नंबर फर्स्ट एट F1। रियल या वर्चुअल? आप लोग बताओ। वर्चुअल है ना, डॉटेड लाइन से मिलाया है। और जिस तरफ यहाँ ऑब्जेक्ट हो उसी तरफ अगर इमेज बनता है तो वो कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। और थर्ड पॉइंट है पॉइंट साइज, है ना। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो तो वहाँ पर जो इमेज बनेगा वो F1 पर वर्चुअल इरेक्ट। बच्चों मैं बता दो कि जिस तरह से वहाँ पर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के लिए पढ़ते हैं उसी तरह यहाँ पर हम लोग कॉनकेव लेंस के लिए पढ़ेंगे, है ना, यानी डाइवर्जिंग लेंस के लिए पढ़ेंगे हम लोग। सेकंड केस है इसका, सिर्फ दो केसेस हैं इसके। ये था फर्स्ट एंड नाउ सेकंड केस। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड O, ऑप्टिकल सेंटर के बियॉन्ड यानी पीछे कहीं पर भी हो तो इमेज कैसे बनेगा? तो देखते हैं डाइवर्जिंग लेंस, ऑप्टिकल सेंटर F1, 2F1, F2, 2F2, है ना। ऑब्जेक्ट को कहीं भी आप रख लो, यहाँ चलिए यहाँ रख लेते हैं ए बी ऑब्जेक्ट, यहाँ कहीं भी रखोगे आप सेम केस होगा। ए बी, पहले तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट, है ना, और ये डाइवर्ज कर जाती है इधर, हमें लगता है कि यहाँ से आ रही है। और सेकंड ऑप्टिकल सेंटर से चली जाएगी, यानी इमेज जो बनेगा यहाँ पर A डैश B डैश, है ना। तो हम लोग लिखेंगे इमेज फॉर्म बिटवीन F1 and O. Always
कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को रखते हो, आप किस ड्रॉ करके देखना, इमेज फॉर्म करके देखना, इसी दोनों के बीच इमेज बनेगा। और कैसा भाई, नेचर, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और थर्ड है स्मॉलर, जिसको हम लोग डिमिनिश्ड भी बोलते हैं, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, राइट। सिर्फ ये दो केसेस हैं इसमें, इसको कॉनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला, जिस तरह से हम लोगों ने मिरर फार्मूला देखा था, उसी तरह से यहाँ लेंस फार्मूला है। तो लेंस फार्मूला किसी भी लेंस के लिए, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। याद होगा मिरर के केस में यहाँ पर क्या होता था, प्लस, है ना, यहाँ पर प्लस होगा, लेकिन लेंस के लिए यहाँ पर क्या होता है, माइनस होता है। बाकी सब कुछ वही है, आप लोग जानते हो। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस और f हो गया फोकल लेंथ। ठीक है, तो इसमें कोई अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, जैसा मिरर में हमने पढ़ा था उसी तरह से यहाँ पढ़ना है। उसी तरह मैग्नीफिकेशन की बात अगर हम करें तो वहाँ पर था -v/u। बच्चों आप लोग कंपैरेटिवली स्टडी करो, जब भी हम लेंस में लेंस फार्मूला देखेंगे तो याद करेंगे मिरर फार्मूला को भी, वहाँ प्लस होता है और यहाँ माइनस, बस इतना का फ़र्क है। उसी तरह मैग्नीफिकेशन में वहाँ पर माइनस होता था, लेकिन यहाँ माइनस हम लोग नहीं लगाएंगे, v/u और h'/h। h' इज़ द इमेज हाइट एंड h इज़ द ऑब्जेक्ट हाइट, और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कर सकते हो, साइज ऑफ द इमेज कर सकते हो, राइट। बाकी सब कुछ वही है। मैग्नीफिकेशन में मैंने बताया होगा कि अगर m निगेटिव है तो इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और अगर m पॉजिटिव है तो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरी तरफ अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है तो साइज ऑफ द इमेज डिमिनिश्ड, स्मॉलर, और इक्वल्स टू 1 है तो सेम साइज, एंड ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ये सारे हमने डिस्कस किए हुए हैं, आप पीछे के वीडियोस देख सकते हो मिरर फार्मूले में, ठीक है। तो ये तो था लेंस फार्मूला और इसके मैग्नीफिकेशन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस के बाद एक न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, एक दो, उसके बाद एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। आप लोग बने रहिए इस चैनल पर, आप लोगों को हर एक टॉपिक अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। तो पावर ऑफ लेंस कहते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ in meter is known as power of lens, right? पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस के लिए अगर फॉर्मूले की बात करें तो P = हो जाएगा 1/f इन मीटर। यहाँ पर बच्चों ये मीटर से क्या मतलब है, अगर पावर आपको निकालना है तो सबसे पहले फोकल लेंथ को किस में चेंज करना है, मीटर में।
वहाँ आपको सेंटीमीटर में दिया रहेगा। चलो एक न्यूमेरिकल देखेंगे, पहले इसका यूनिट देख लेते हैं। ऐसा यूनिट इज डाईऑप्टर, कैपिटल डी से लिखते हैं इसको, ठीक है। ऐसा यूनिट इज डाईऑप्टर। ऐसा यूनिट ऑफ व्हाट? पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का ऐसा यूनिट होता है डाईऑप्टर, ठीक है। बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी में, पावर ऑफ लेंस, उसके बाद हम लोग लेंस के क्वेश्चन से देखेंगे। इफ द फोकल लेंथ ऑफ a converging lens is 20 centimeter, find its power। मतलब अगर किसी लेंस का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर हो तो पावर कितना होगा? तो अभी बताया है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, गिवन में लिखोगे एफ कितना 20 सेंटीमीटर, और बेटे जब पावर निकालना हो तो मैंने क्या बताया है कि फोकस को पहले मीटर में चेंज करो। तो मीटर में चेंज करने के लिए, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, ये कैंसिल हो गया, 5 यानी 1/5 मीटर हो गया क्या? फोकल लेंथ। अब पावर क्या आता है? P = 1/f इन मीटर, तो 1/1/5, ये 5 ऊपर चला जाएगा यानी 5D। 5D मतलब 5 डाईऑप्टर। समझ में आया? ठीक है। एक चीज और, साइन कन्वेंशन की बात करें तो जैसा कि हमने मिरर में देखा था, कॉन्वेक्स का फोकस है यानी फोकल लेंथ है, वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना। तो उसी तरह कन्वर्जिंग लेंस का भी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, चाहे लेंस हो या मिरर हो, दोनों केस में पॉजिटिव होगा फोकल लेंथ। कब? फॉर कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग, ठीक। उसी तरह डाइवर्जिंग यानी कॉनकेव मिरर हो या लेंस हो, दोनों में फोकल लेंथ निगेटिव होगा। अगर आपको यहां पर दे दे कि इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ डाइवर्जिंग लेंस इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पावर। तो हम क्या करेंगे? फोकल लेंथ यहाँ निगेटिव लेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, और यहाँ माइनस, और ये क्या हो जाएगा? माइनस। आपने सुना होगा चश्मे का जो पावर होता है वो निगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। अगर निगेटिव है बच्चों, आप में से ज़्यादातर बच्चों के पावर निगेटिव होंगे, है ना। आप पूछ लेना जहाँ आप चश्मा बनाते हो या फिर जो प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर के, उसमें आप देखोगे पॉजिटिव निगेटिव लिखे होते हैं। तो अगर आपका निगेटिव है तो आपका लेंस कौन सा है? डाइवर्जिंग यानी कॉनकेव, राइट। जहाँ पर पावर पॉजिटिव होता है, जैसे पढ़ने के लिए कई लोग जो एल्डर्स होते हैं वो सिर्फ पढ़ने टाइम में लगाते हैं लेंस, चश्मा, तो वहाँ पर उनका लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है और उसका पावर होता है पॉजिटिव, राइट। इसके बाद हम लोग जो कलरफुल वर्ल्ड है उसमें हम लोग पढ़ेंगे आगे डिफेक्ट ऑफ विजन और पॉजिटिव नेगेटिव कैसे जो भी है। एक और छोटा सा टॉपिक है इसमें, lenses in contact। लेंस
इन कॉन्टैक्ट। बच्चों जैसे दो लेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दिया तो कंबाइंड पावर क्या होगा या कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होगा, तो आपको सिर्फ दो फार्मूले इसमें मैं बताऊंगा। फर्स्ट होता है P इक्वल्स टू P1 प्लस P2। अगर दोनों का पावर आपको पता है तो डायरेक्ट प्लस कर लो दोनों को, आपको निकल जाएगा पावर। उसके बाद होता है अगर फोकल लेंथ निकालना है 1/f, तो 1/f1 प्लस 1/f2, राइट। अब इसी पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग भी करना। अ कन्वर्जिंग लेंस of focal length 25 centimeter is placed in contact with a diverging lens of focal length 20 centimeter. Find power of combined lens। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो गिवन है वो है F1, चूंकि कन्वर्जिंग लेंस है तो ये पॉजिटिव होगा 25 सेंटीमीटर। इसको क्या करेंगे मीटर में लाएंगे, तो मीटर में 25/100 ये कैंसिल हो जाएगा, 4 हो जाएगा पॉजिटिव 1/4 मीटर। F2 जो है डाइवर्जिंग लेंस है तो इसका पावर यानी फोकल लेंथ माइनस होगा -20 सेंटीमीटर, -20/100 कैंसिल, 5 हो गया, -1/5 मीटर। तो पावर निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि P1 1/F1 1/1/4 और ये हो जाएगा +4D, है ना। यूनिट ऑफ पावर डायोप्टर अभी बताए। P2 1/F2 1/-1/5 और ये हो जाएगा 5 उधर चला गया 5D। और कंबाइंड पावर होता है P1 प्लस P2 और ये गया 4 - 5 यानी -1D। पावर हो गया आपका -1 डायोप्टर। अब इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन और दे सकता है कि जब हमने दोनों लेंस को कंबाइंड किया तो कॉम्बिनेशन का नेचर क्या होगा, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग। तो बेटे कंबाइंड पावर का जो साइन है वो क्या है माइनस, और माइनस किसका साइन होता है डाइवर्जिंग का ना। कन्वर्जिंग का क्या होता है प्लस होता है, ये तो कन्वर्जिंग का है, ये पावर कन्वर्जिंग का है, नहीं समझ में आया। प्लस होता है कन्वर्जिंग और माइनस होता है डाइवर्जिंग का। तो जब दोनों को प्लस किया तो माइनस आ गया, इसका मतलब जो ये कॉम्बिनेशन है वो डाइवर्जिंग इन नेचर होगा। इस तरह से क्या किया है, एक कन्वर्जिंग लेंस है और एक डाइवर्जिंग लेंस है इस तरह से, और दोनों को कांटेक्ट में रख दिया। तो इस कंबाइंड का जो कॉम्बिनेशन का जो नेचर होगा वो कॉनकेव होगा यानी डाइवर्जिंग इन नेचर होगा, राइट स्टूडेंट्स। अब हम लोग आगे
कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे और देन एनसीईआरटी के जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो हम सॉल्व करके देंगे। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।